नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवर्ड न्यूज में। दोस्तों, आज की रोजमर्रा लाइफ में ऊर्जा की जहां मांग बढ़ रही है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर काम तेजी से चालू भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को वैश्विक अच्छे हाइड्रोजन का हब बनाने की दिशा में हाइड्रोजन वैली बनाने का फैसला लिया है और जिसे देश के 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिन्हें डीएसटी भी कहते हैं, की ओर से हाइड्रोजन वैली बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे भी गए हैं। डीएसटी के हिसाब से हाइड्रोजन वैली का मतलब एक हाइड्रोजन घाटी से है, जहां पर हाइड्रोजन का उत्पादन एक से अधिक क्षेत्रों में किया जाना है। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की जगह का चयन नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानतः उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद इसके लिए 3 अलग अलग चरणों में काम किया जाना है, जो 2050 तक चलेगा। इस मिशन के अंतर्गत डीएसटी हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैली को स्थापित करेगा और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय हाइड्रोजन नीतियों व योजनाओं की निगरानी करेगा। वैसे दोस्तों, पानी से जब बिजली गुजरती है तो हाइड्रोजन ही पैदा होती है, तो इस हाइड्रोजन का ही प्रयोग ऊर्जा के तौर पर किया जाता है। वैसे यहाँ पर हरित हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली ऐसे स्रोत से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण ना हो, तो इस तरह से बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 90 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये पूरा प्लांट। इसमें 3 चरण होंगे। पहला चरण 23 से 27 चलेगा, तो दूसरा चरण 28 से 33 तक चलेगा और तीसरा चरण 2034 से 2050 तक चलेगा। पहले चरण में 90 करोड़ की लागत से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बताना है कि वैली में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्लांट की तैयारी की जाएगी। तो दूसरा चरण, जो कि 2028 से 33 तक चलेगा, उसमें वैली में भंडार कक्ष तैयार किए जाएंगे और तीसरे चरण में 2034 से 2050 तक जो चरण चलेगा, इसमें वैली में वितरण को लेकर क्षेत्र बनाए जाएंगे। हाल फिलहाल में हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर देश के 4 शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों पर कार्य चल रहा है। डीएसटी के मुताबिक हाइड्रोजन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर लाया जाएगा, जो हाइड्रोजन वैली में होगा और यहीं से पूरे देश में हाइड्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। साथ ही इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बनाया जाएगा। वहीं 2070 तक ग्रीन ऊर्जा की जो मांग है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2023 अप्रैल तक हाइड्रोजन वैली बनाने वाली एजेंसियों का भी चयन किया जाना है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक प्रस्ताव लेने के बाद शुरू होगा वैली बनाने के लिए जगह का चयन। इन क्षेत्रों में किया जाएगा उपयोग इस ऊर्जा का, जैसे कि बिजली उत्पादन में, पोर्टेबल ईंधन सेल में, कार, ट्रेन, विमान, जहाज में। प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर हाइड्रोजन वैली बनाएगी सरकार और इन सारी जगहों पर इस्तेमाल होगा इस ऊर्जा का। दोस्तों, डीएसटी ने फिलहाल दावा किया है कि हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरण ऊर्जा के रूप में 2030 तक 10 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस तरह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत दुनिया भर में अच्छे हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत और स्थापित किए जाएंगे केंद्र और इन केंद्रों की संख्या होगी 3। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।